क्लास 10 के लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप हल करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. इसमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है जब दो ऐड करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। फिर अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करें। तो मानते हैं कि फ्रैक्शन x/y, लेट फ्रैक्शन बी x/y, यानी नंबरेटर जो है वो x और डिनोमिनेटर y। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, यानी फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है अगर दो ऐड करते हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी नंबरेटर में भी 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को x से 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 9 को y से 9y और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब इधर 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड बोथ, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो इट बिकम्स 5/6, या फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18, और 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो 5y, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। तो 6x माइनस 5y बराबर 15, 18 उधर तो -18 यानी -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि y वाला टर्म यानी 9 × 5 45, यहाँ भी 9 × 5 45, तो y वाला टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 5 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 55x माइनस 5 को 9 से यहाँ पर हो जाएगा 45y और बराबर हो जाएगा -20। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54x माइनस 45y और यहाँ पर हो जाएगा -27। घटा दिया जाए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ख़त्म। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर +7। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर हो जाएगा
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, यानी एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें। तो लिखेंगे हम लोग कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू 7 है, माइनस 9y बराबर -4। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 77 माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ पर हो जाएगा -9y बराबर -4 और -77। तो -9y बराबर -81। तो y का वैल्यू 9 आया। तो फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन है x बटा वाई, यानी फ्रैक्शन बराबर x बटा वाई। तो हम लोग वैल्यू ऑफ x जो है वो 7 फाइंड किए और जो y का वैल्यू आया है वो 9। तो 7y9 आया फ्रैक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction becomes 1. It also becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? कह रहा है कि अगर हम ऐड करते हैं 1 नमरेटर में और घटाते हैं 1 डेनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। कह रहा है कि इट ऑल्सो बिकम्स 1/2, ये एक 1/2 भी हो जाता है अगर हम केवल 1 जोड़ते हैं इसके डेनोमिनेटर में। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा? तो मान लेते हैं कि लेट द नमरेटर एंड denominator of the fraction Vx and y respectively। मान लीजिए कि फ्रैक्शन का नंबरेटर x है और उसका डिनोमिनेटर y। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बटा वाई। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर हम 1 जोड़ते हैं नमरेटर में, फ्रैक्शन x बटा वाई नमरेटर में 1 जोड़ते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। तो यहाँ पर हो जाएगा x - y बराबर -2, +1 इधर तो -1 और -1 -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इट ऑल्सो बिकम्स 1/2, ये 1/2 भी हो जाता है। कब? अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ते हैं। तो अब ये जो फ्रैक्शन है
वो हो जाता है 1/2। कब? जब इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ऐड करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2 और इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस वाई बराबर 1। हम लोग घटा देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को, साइन चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -x बराबर -3। x का वैल्यू जो है वो 3 आया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2, हम इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, बात एक ही। तो x का वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर -5, यानी y का वैल्यू जो आया 5 आया। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? तो फ्रैक्शन है x वाई वाई, तो x का वैल्यू हम लोग 3 लाए हैं और y का वैल्यू 5, तो ये आया फ्रैक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स वन बाई 3 if 1 is subtracted from both its numerator and denominator. If 1 is added, if 1 is added to both the numerator and denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. इस क्वेश्चन में कह ही रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं उसके नंबरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। फिर कह रहा है कि अगर एक ऐड करते हैं नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन हाफ यानी 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करें, तो लेट फ्रैक्शन को मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन भी x बटा वाई, तो x जो होगा वो नंबरेटर और जो y होगा वो डिनोमिनेटर। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब एक घटाते हैं दोनों से, यानी x बटा वाई में x में भी एक घटाएं और y में भी एक घटाएं, तो रिजल्ट जो है वो 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3 बराबर y माइनस 1, तो 3x माइनस वाई बराबर -1 और ये 3 इधर तो +3, तो 3x माइनस वाई बराबर +2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे कह रहा है कि अगर 1 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 यानी हाफ हो जाता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 बराबर y प्लस 1, यानी इधर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2, तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x का जो वैल्यू फाइंड होगा वो नंबरेटर और y जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो इसको हल करिए और आप कमेंट करके बताइए कि फ्रैक्शन जो x बटा y होगा वो किसके बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है द सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द नंबरेटर and denominator of a fraction is 12 if the denominator is, आगे कह रहा है कि if the denominator is increased by three, the fraction becomes half. Find the fraction. Find the fraction. बोल रहा है द सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, यानी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और नंबरेटर का जो सम है वो 12। फिर आगे कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 3 बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करें। तो मानते हैं कि फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर x और y, तो लेट द डिनोमिनेटर लेट द नंबरेटर and the denominator of the fraction x and y respectively। पहले लिखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा, देन फ्रैक्शन बराबर x बटा y, x नंबरेटर और y डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12, यानी x प्लस वाई बराबर 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1। अब आगे कह रहा है इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3, कह रहा है फ्रैक्शन तो x बटा वाई है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3, यानी डिनोमिनेटर में 3 बढ़ाया जाता है, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x बराबर y प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 12 है और इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई बराबर 3। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/3 यानी 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 12, तो x का वैल्यू 5 प्लस वाई ठीक है 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 7, 12 माइनस 5 7, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 7, तो 5/7 हो जाएगा फ्रैक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबरेटर, द सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 4 more than twice the numerator if the numerator and denominator are increased by are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि द सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सम उस फ्रैक्शन के नंबरेटर के दुगने से 4 ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि इफ़ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3, अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 बढ़ा दिया जाए तो नंबरेटर और डिनोमिनेटर 2:3 में आ जाते हैं। तो डिटरमाइन द फ्रैक्शन को डिटरमाइन करें। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction Vx and y respectively, तो देन फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा x बटा y। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है, इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी नंबरेटर के दुगना से 4 ज़्यादा। एक फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर का सम उसके नंबरेटर के दुगना से 4 ज़्यादा है। तो x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस y बराबर 4, तो यहाँ पर -x प्लस y बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि इफ़ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाई 3, अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन का जो रेशियो है, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, और 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2y, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 6 माइनस 9, तो 3x माइनस 2y बराबर -3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करें। तो क्या करें, यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो यहाँ पर 3 को -x से तो -3x, और प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और यहाँ पर है इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस 2y बराबर -3। डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो -3x प्लस 3x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1y और बराबर 9।
अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, तो माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 9 बराबर 4, तो माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 9 माइनस एक्स बराबर माइनस 5, तो फ्रैक्शन बराबर x बटा वाई, तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। अब हम दो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, the fraction becomes 6/5, and if the denominator is double and the numerator is increased by 8, the fraction becomes 2/5. Find the fraction. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि द सम ऑफ ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 18 if the denominator is increased by two, the fraction reduces to 1/3. Find the fraction. तो ये दोनों क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन बताया गया है उसी से रिलेटेड है।